गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक नहायत परेशान कुन हकीकत है। हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आधे अखराजात कर्ज़ों की अदायगी में जा रहे हैं। वफाक ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। बजट में नए मनसूबे न होने के बराबर 1000 अरब रुपए के 118 मनसूबे खत्म करने का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, चारों सूबों की नुमाइंदगी। एहसन इकबाल ने बताया कि तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा, जिसमें 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे मनसूबे पर इस साल काम करेंगे। अगले 3 साल में हैदराबाद सखर मोटरवे मुकम्मल करेंगे। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी और ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे हैं। वजारत खजाना से पैसे मांगे तो कहा रेवेन्यू नहीं है। तरक्याती बजट सुकड़ने से बचाने के लिए GDP में टैक्स तनासुब 18% तक बढ़ाना होगा। कैश लेन देन की हौसला शिकने के लिए फी लीटर पेट्रोल की नकद खरीदारी पर 3 रुपए इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल अदायगियों को बढ़ाने के लिए इकदाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम। ज़राए FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को टैक्स में ज्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की सूरत में खसारे को पूरा करने के लिए बचत स्कीमों और बैंक मुनाफे पर 2% मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़कर 1.2% करने का इम्कान। मुकामी तौर पर तैयार करदा 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में भी 5.5% का इजाफा मुतवक्के। 12.5 से 18% होने का इम्कान। ज़राए FPR के मुताबिक बजट में कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हालिया मस्बत मुआशी आशारी हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत है। FPR जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात की हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म का FPR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खदमात हासिल करने की हिदायत। हम समझते हैं कि अमन तब तक नामुमकिन है जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। हम समझते हैं कि जो नया महाज भारत ने खोला है, जहां उन्होंने पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है और सिंधु दरिया पे हमला किया है, इसके बारे हमने दुनिया को आगाह करना है और हमारा अपना सिंधु को बचाना है। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर से मुलाकात। भारत से जंग के बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने भारत के गैर जिम्मेदाराना एक्शन की मज़म्मत की, जिसमें भारत की पानी को हथियार बनाने की बात भी शामिल थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने मुलाकात में इस आज़म को दोहराया कि मसला कश्मीर का हल न होना खित्ते में अमन की राह में रुकावट है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भारत से जंग के बाद आलमी बरादरी को पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देने के मिशन पर है। वफ़द में शामिल शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को भारतीय पॉलिसियों के खतरनाक नताइज से आगाह करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स भी जाएगा। आलमी इदारों, अरकान पार्लिमान, थिंक टैंक्स और मीडिया से राबते करेगा। FPR को रवा माली साल के पहले 11 माह में वसूलियों में 1000 अरब रुपए से ज़्यादा शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई तौर पर 10,002 अरब रुपए की वसूलियाँ हो सकी। FPR ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में 11,024 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था।
FBI ने अपने कानूनी निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाते हुए ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते FBR के हक़ में फैसला देते हुए 36.14 अरब रुपए के मुकदमात निपटाए, जिनमें 3 बड़े टैक्स मुकदमात शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी का फैसला FBR के हक़ में बरकरार रखा। डिफेंस कराची में बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान फारूकी ने मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की बहनें उसकी मेहनत समाजत करती रहीं, लेकिन मुल्ज़िम तशद्दुद से बाज नहीं आया। बहनों ने मौके पर मौजूद लोगों से भी भाई को बचाने की अपीलें की, लेकिन मुसल्ला गार्ड्स की वजह से कोई मदद को आगे नहीं बढ़ा। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस सलमान फारूकी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। DIG कराची साउथ असद रजा का कहना है कि मुल्ज़िम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लिया। तशद्दुद के शिकार शहरी के घर का पता चला है, ताहम अभी तक उससे पुलिस का राबता मुमकिन नहीं हो सका। मुकदमा वाक़े के ऐनी शाहिद एक शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। DIG ने कहा कि पुलिस इस्तगासे का अच्छा केस तैयार कर रही है, इसको एक मिसाली केस बनाएंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में अरकान असम्बली ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान असम्बली का कहना था कि गुज़िश्ता इजलास में तय हुआ था कि रात के औकात में कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इस पर अमल न हो सका। के इलेक्ट्रिक के CEO ने तस्लीम किया कि बिजली चोरी रोकने में नाकाम हुए हैं और हम गैर कानूनी कनेक्शन नहीं काट पाते। इजलास में अरकान मोनिस अलवी के मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करने और गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार किया। कमेटी का कहना है कि शिकायत दूर न हुई तो आइंदा इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला किया जाएगा। हेस्को चीफ की अदम हाजिर पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का एतराज़, जिसके बाद हेस्को नुमाइंदों को इजलास से निकालकर हेस्को चीफ को शो कॉज जारी किया गया। पावर डिवीजन में नेपरा का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का फैसला चैलेंज कर दिया। नजरसानी की दरख्वास्त जमा करवा दी। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी ने कहा, पावर डिवीजन सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने नेपरा को खत में लिखा कि इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ाने के नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफी माली बोझ बनेगा। नेपरा बताया कि इजाफी माली बोझ के इलेक्ट्रिक सार्फिन बर्दाश्त करेंगे या वफाकी हुकूमत। नेपरा ने हाल ही में के इलेक्ट्रिक को फ्यूल कॉस्ट की मद में 41 अरब, नुकसानात के अलाउंस की मद में 71 अरब, लॉ एंड ऑर्डर मार्जिन में 99 अरब, नाकारा प्लांट्स की अदायगियों की मद में 62.5 अरब और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 21 अरब रुपए की इजाज़त दी है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है, मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर से लंदन पहुंचे हैं। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, ईद भी लंदन में गुजारेंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि समड़ियाल का इंतखाब PTI उम्मीदवार ने भारी अक्सरियत से जीता है। वफाकी सूबाई हुकूमत के ताउन के बावजूद नून लीग कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि समड़ियाल में बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए, प्रिजाइडिंग अफसर फरार हो गया, पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। RO के दफ्तर को भारी नफरी के जरिए कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। असद कैसर का कहना था कि हमारे MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर फ़र्द जुर्म आयद की गई। स्पीकर अयाज सादिक को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा जो आपके लिए सुबकी का बाइस बनेगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल इलेक्शन ही न हो।
वजीर बल्दियात पंजाब ने कहा, कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है, कोशिश है जल्द कानून साजी कर ली जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि विफाक और पंजाब में नून लीग की ही हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नरेंद्र मोदी पूरे खत्ते के लिए ख़तरा है, इससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है, वह दोबारा मुहिम जोई कर सकता है। हमने भारत के 7 जहाज़ गिराए और हम 10 गिरा सकते थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि जंग के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया मज़ीद मजबूत हो गया। ट्रंप की कश्मीर पर बातों से भारत को सख्त तकलीफ हुई। भारत के लिए हमारा पानी रोकना आसान नहीं। भारत की क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी और ताकत के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इन्हिराफ है। खोखले बयानिए और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच नहीं छुपा सकती। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मामलत के शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। छह साल में पहली बार नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारत में कहा जा रहा है अगर दावत दी गई तब भी मोदी गालिबन शरीक नहीं होंगे, खासतौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। कैनेडियन G7 तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलविस होने का शुबा है। सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मुबारकबाद। मरीम नवाज़ ने कहा, समड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। ऑपोजिशन का धांधली का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान कमराजा ने कहा कि कल भी कौम का वोट चोरी किया गया है। जुर्म PTI के खिलाफ नहीं बल्कि आवाम के खिलाफ था। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर ने कहा, कल पुलिस गर्दी और फसादियत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदल कर बोगस वोटिंग का सहारा लिया। पंजाब हुकूमत ने PTI के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कल के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने मरीम नवाज़ की खिदमत को वोट दिया और सर्टिफाइड चोर कैदी को मुस्तरद किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि समड़ियाल में अवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिया। शहबाज शरीफ ने खिदमत की, हर जंग जीती, वोट भी मिलेगा। बानी PTI ने चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTI का पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी है, लेकिन बानी PTI इससे पहले भी 3 मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में हुई समाअत में बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म पर जिरह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बानी PTI का जवाब दावा नहीं पढ़ा। वकील ने सवाल किया कि साबित करे बयान हलफी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है।
शहबाज शरीफ बोले ये गलत है कि उनके बयान हलफी का हर लफ्ज़ गलत है और बयान हलफी झूठा है। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस वक्त पैराग्राफ 2 के दावे के मंदरजात से मुताबिकत के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। केस की मज़ीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमा और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरीम नवाज से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है ख़वातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में हर साल ख़वातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की ऑनलाइन शिरकत। क्रिप्टो असासों के लिए जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर गौर किया गया। क्रिप्टो असासों के रेगुलेशन के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी पर मशावरत की गई। वज़ीर ख़जाना का हुकूमत के जदीद मालियाती निज़ाम के क़याम के आज़म का यादा। इजलास में क्रिप्टो के हवाले से तकनीकी कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया। तकनीकी कमेटी मुजवज़ा कवानीन और फ्रेमवर्क पर काम करेगी। कमेटी की सिफारिशात अगले इजलास में पेश की जाएंगी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसरदा सी तस्वीर दी। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में उन्होंने पूछा कि शरह नमू को दिखाने में क्यों धांधली की, तो बताया गया कि बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, उससे शरह नमू में इजाफा हुआ। कराची के इलाकों लांडी और मलीर के करीब एक बार फिर जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.2 थी। जल्जले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर का कहना है कि कल शाम से अब तक मलीर, कायदाबाद और एतराफ़ में जल्जले के 4 झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े जल्जले के झटके नहीं आए। फॉल्ट लाइन पर आइंदा चंद रोज़ तक जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। रहीम यार खान में मुबैना तौर पर ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा ली। बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। बच्ची शेख जैद अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था। काम न मिलने के बायस काफ़ी रोज से परेशान भी था। बहावलपुर में भूख से दम तोड़ने वाली बुजुर्ग खातून की तदफीन कर दी गई, जबकि इंतकाल कर जाने वाली खातून की बड़ी बहन अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो कई रोज़ से भूखी प्यासी थी। कमाने वाला कोई नहीं, भाई भी अरसे से लापता है। इसका नाम है एटम बम, पाकिस्तान एटम बम, और इसको चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और चारा वगैरह गंदम खिलाते हैं। नायाब चीज़ है। ये बारखोर नस्ल का बकरा है। इसका गोश्त भी बड़ा मज़ा करता है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटमी बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके काहना में जानवर तोल कर फरोख्त। हाफिजाबाद में छुरियां तेज करने और गोश्त बनाने के लिए औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं या कौन सा जानवर लाने की तैयारी कर रहे हैं? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 1 साल बंद रहने से एयर इंडिया को 50 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। भारतीय एयरलाइन के CEO कैम्बल विल्सन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में एतराफ़। कहा फ़ज़ाई बंदिश से अब तक तकरीबन 1000 परवाज़ें मुतासर हो चुकी हैं। एयर स्पेस खुलवाने के हवाले से हुकूमत जो पोजीशन ले, एयर इंडिया उसके मुताबिक अपनी परवाज़ें एडजस्ट करेगी। गाज़ा पर इस्राईली फ़ौज के हमले जारी। इमदाद लेते अफराद पर भी बमबारी।
सुबह से अब तक मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। इमदादी एजेंसियों की भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। इमदाद की तकसीम के लिए आलमी इदारा खुराक ने गाज़ा तक रसाई मांग ली। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का कहना है कि गाज़ा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। शदीद ज़ख्मी और नौजवान जंगी कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। अमन शराइत पर मबनी मेमोरेंडम का तबादला। यूक्रेन की सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़। रूस मुंतकिल किए गए यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त भी रूस के हवाले कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। अमरीकी सदर ट्रंप की शमूलियत के साथ रूसी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात की उम्मीद भी जाहिर कर दी। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का पहला दौर 16 मई को इस्तांबुल में हुआ था। यूक्रेनी ड्रोन्स का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU का दावा है कि रूसी फौजी तैयारों का $7 अरब का नुकसान हुआ। हमले रूस के अंदर सरहद से हज़ारों किलोमीटर पीछे एयरबेसिस पर किए गए। चैंपियन घर पहुंच गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। अपने शहर से घर तक ढोल की थाप पर स्टार एथलीट को फूलों की पत्तियों से रेड कार्पेट बनाकर घर तक पहुंचाया गया। अरशद नदीम ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले बीमार मां को गले लगाया, फिर उन्हें हार पहनाया, जीत का जश्न मनाया। अरशद नदीम के होम टाउन मियां चन्नू में जश्न का समा। अरशद नदीम उस दुकान पर भी गए जहां से जेवलिन खरीदा करते थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि एशियन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, अब दिसंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पर नजर है। ICC ने इस साल होने वाले विमेन वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। भारत के साथ श्रीलंका भी इवेंट का मेज़बान होगा। पाकिस्तान विमेन टीम पहले से तयशुदा फॉर्मूले के तहत इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और सऊद शकील समेत 22 खिलाड़ियों को PCB ने मुख्तसर कैंप में तलब कर लिया। PSL और डोमेस्टिक में वाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मेंस मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में 3, 4 और 5 जून को कैंप में शिरकत करेंगे। हेड कोच माइक हसन दीगर कोचेस के हमरा खिलाड़ियों को मुस्तकिल मुस्तकबिल का लाहा अमल देंगे। खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस का जायजा भी लिया जाएगा। सीनियर खिलाड़ी तीनों ग्रुप्स के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने, पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और दौरा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुझे बहुत ही अच्छी लगी है एंड आई एम रियली लविंग इट। हम सबकी जो राय है, जस्ट नॉट सपोर्टिंग फैसल, सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री कि ये मूवीज यहाँ बननी चाहिए, स्पेशली अब। वेरी गुड मूवी, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इज सिनेमा इंडस्ट्री। कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर फिल्म बेनों को भा गया। कहा, दीमक ने जो तासुर छोड़ा वो मुद्दत तो याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जन्नत को देख रहे हैं। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।